हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो सेट आने में काफ़ी लेट हो गया आज। तो चलिए 80 क्वेश्चन का सेट जैसे हम लोग पहले लगाते थे वैसे ही लगाते हैं 80 क्वेश्चन का सेट। और आपके पास अब बचे हैं एग्ज़ाम के डेट के अनुसार 14 दिन और 14 सेट आपको लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला जो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 221 के तहत। अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद जो है विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वेतन, भत्ते, इनके अलावा जो है छुट्टी, पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 15 फरवरी को। ध्यान रहे, अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को। और अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, बाल मीन्स होते हैं यहाँ पे चाइल्ड के लिए, तो बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तब आंसर हो जाएगा आपका 15 फरवरी। कीरू पनबिजली परियोजना स्थित है किस नदी पर? आंसर है इसका ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। कीरू पनबिजली परियोजना ये जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, धर्म सभा के संस्थापक दिया गया है कि द्वारकानाथ टैगोर थे, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि धर्म सभा के संस्थापक ये राधाकांत देव थे। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि संस्कृत कॉलेज के संस्थापक जोनाथन डंकन थे, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा इन दोनों के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ईरान के शासक नादिर शाह के 1739 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, उस समय शासक मोहम्मद शाह था। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? आंसर है ऑप्शन सी, अश्वघोष को। निम्न में से कौन अंतरराज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, और ये आए थे 1911 में। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहन करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर एक्ट में। निम्न में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं?
आंसर है इसका ऑप्शन सी 3 और 4, सिक्किम और त्रिपुरा। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन, ये 3 तरह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है, जबकि त्रिपुरा जो है तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन डी विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। निम्न में कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में गलत है? तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी कि यहाँ पे दिया गया है कि राज्यपाल पद के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है कि राज्यपाल पद के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है, ये भी सही है। फिर है राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये तीनों ही भौतिक जो है परिवर्तन है। सेब का लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। जीवाश्म नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। जीवाश्म नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के मंडला शहर में स्थित है। 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में चितरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी हकीम अजमल खान ने। निम्न संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आंसर है ऑप्शन ए आर्य समाज ने। ये शुद्धि जो आंदोलन था ये क्या था कि ये वैसे हिंदू को अपने धर्म में वापस लाने के लिए था जो कि खुद को इस्लाम या फिर ईसाई धर्म में परिवर्तित जिन्होंने कर लिया था, तो उन्हें शुद्धि आंदोलन जो है आर्य समाज के द्वारा ही ये शुरू किया गया था, उन्हें अपने धर्म में वापस लाने के लिए। अंतर्दर्शी यानी कि इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? इसमें आपको ऑप्शन में बताना है कि अप्रत्यक्ष कर जो है किस पर आरोपित किए जाते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं। शाह जांच आयोग गठित किया गया था। आंसर है इसका ऑप्शन डी शाह जांच आयोग जो है ये आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु ये गठित किया गया था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत कहां से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से। ईओजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी आंख की। महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं कहां? आंसर है इसका ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय में। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? आंसर है ऑप्शन ए काकतीय वंश की।
यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी, आधी हो जाएगी, कि यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो विद्युत धारा जो है वो आधी हो जाती है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? आंसर है ऑप्शन ए, संवेग। संवेग सदिश राशि है और ऊर्जा, कार्य, दाब ये सभी अदिश राशियां हैं। भारत सरकार द्वारा बाघों की गणना पहली बार किस वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में किया गया था पहली बार। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी के काल में किया गया था। और एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए, विश्व बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से कौन संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त वन प्रबंधन। H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्न में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल के स्थान पर नई मुद्रा टोमान जारी किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ईरान ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, कि ये काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? आंसर है ऑप्शन ए, शिराएं। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशुद्ध रक्त कहाँ होते हैं, तो शिराएं में जो है वो अशुद्ध रक्त होते हैं और धमनी में शुद्ध रक्त। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक निम्नलिखित में से किस वायसराय को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो को। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम पर। किस जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया? आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। और ये जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पहले समूहों के तत्वों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। डी की कर्वे समिति का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन डी, लघु उद्योग के विकास से। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
आंसर है ऑप्शन बी, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। आंसर है ऑप्शन ए, 0। निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ है? आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? आंसर है ऑप्शन सी, सिंचाई से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, वृक्क को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। निम्न में से कौन सा पद नाइट्रोजन के अमोनिया में रूपांतरण की प्रक्रिया का वर्णन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यह संबंधित है किससे? आंसर है ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य से। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने। वर्तमान में भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 6 भाषाओं को। वह 6 भाषाएं कौन कौन सी है? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुडप्पा समूह की चट्टानें। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन ए, दिया गया कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में है, तो गलत है क्योंकि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन ब्रांड। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार में। निम्न में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं कि ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं,
ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित यानी कि बने होते हैं और ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को, और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को ही माना गया है। जैव विविधता क्षरण के निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, गरीबी। जैव विविधता क्षरण में निम्न में से किसका कारण नहीं है? तो गरीबी का कारण नहीं है इसमें। और बाकी के जो ऑप्शन है इसमें जैव संसाधन का अतिदोहन, पर्यावरण प्रदूषण, आवास विनाश, ये सभी जैव विविधता के क्षरण के कारण हैं। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के निर्वाचन आयोग। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, विलायत अली ने। किस देश में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, नैरोबी, केन्या में। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज से, और अगर 74वां पूछे तो वो नगर पालिका से। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, उपहार कर। उपहार कर जो है ये केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, और बाकी के ऑप्शन पथ कर, भू राजस्व कर और कृषि आय पर कर, ये सभी राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 1913 में। गारो, खासी एवं जयंतिया पठार निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? आंसर है ऑप्शन ए, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन ए, विपिन चंद्र पाल को। और ये सभी जो हैं दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी नरम दल से संबंधित थे। और गरम दल में जो थे वो लाल, बाल और पाल थे, जो कि लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन है, और ये सभी साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन, ये सभी पादप हार्मोन हैं। पादप हार्मोन यानी कि पेड़ पौधे। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, रेडियन पर सेकेंड, ये कोणीय वेग का मात्रक है और यह एक सदिश राशि है। 12मासा की रचना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है? आंसर है ऑप्शन बी, एनके सिंह के अध्यक्षता में। सॉरी, यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया है, एनके सिंह।
गुवाहाटी में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और दूसरे स्थान पे अगर पूछ लिया जाए तो दूसरे स्थान पे रहा हरियाणा, तीसरे स्थान पे दिल्ली, चौथे स्थान पे कर्नाटक और पांचवें स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश। सेब का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस प्रमुख एशियाई प्रजाति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास से है? आंसर है ऑप्शन बी, गिद्ध। और ये जो सेब स्टार्ट किया गया था, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। तो आई होप कि हमेशा की तरह स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा आप सबों का। तो आप चाहे तो अपना स्कोर लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।